भारत के इतिहास में ऐसे कई सारे सूरवीर और पराक्रमी राजा हुए, लेकिन इनमें से ज्यादातर राजाओं ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि उन्होंने गलत आदमी पर भरोसा किया। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गजनी को जान की भीख देकर उस पर भरोसा खाकर उसे छोड़ दिया। बाद में उसी ने उनका पूरा राज्य खत्म कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके साथ तो ऐसा हुआ कि उनके ही अष्टप्रधान मंडल के लोगों ने उनका घात किया, और संभाजी महाराज के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। बल्कि उन्होंने तो अपने घर में मौजूद दुश्मनों को पहचान भी लिया, लेकिन फिर उन्होंने वही गलती की, यह जानकर कि सामने वाले की नीयत खराब है, उसे माफ कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलती को सुधारी और उन्हें धोखा देने वाले जनार्दन पंत, अनाजी पंत, बालाजी पंत आदि कई सारे लोगों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया। आपको बता दें कि इन्हीं में से एक जो थे बालाजी चिटनीस, उनको यह सजा देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ उनके अकेले की जिस जगह पर उन सबको यह सजा दी गई थी उस जगह पर उनकी समाधि भी बनवानी पड़ी थी, और महाराष्ट्र में आज भी यह समाधि मौजूद है। अब महाराज को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये काफ़ी दिलचस्प है, और इन लोगों को ऐसे मार देने का छत्रपति संभाजी महाराज के चरित्र पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के दुश्मनों के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। औरंगजेब 88 सालों तक जिंदा रहा। वह लंबी उम्र और सबसे ज्यादा समय तक राज करने के मामले में सारे मुगल राजाओं में सबसे आगे था। इनकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसे अपने सगे संबंधियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे जैसे ही यह लगता कि उस सामने वाला आदमी मेरे खिलाफ है या भविष्य में मुझे इससे खतरा है, वो उसे मार देता था, फिर चाहे वो उसका खुद का बाप या बेटा ही क्यों न हो। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नियों में दो थीं, महारानी स्वराबाई और महारानी सईबाई। महारानी स्वराबाई के बेटे थे राजा राम और महारानी सईबाई के बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज। मतलब वो दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई थे। अब 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर निधन हो गया। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज रायगढ़ पर नहीं थे। इस बात का फायदा उठाकर मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान मंडल के कुछ लोगों ने, जिसमें अन्नाजी दत्तो नाम का भी एक शख्स शामिल था, उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मूल रूप से वो ये चाहते थे कि 8 साल के राजा राम महाराज गद्दी पर बैठ जाएं। मतलब वो 8 साल के राजा राम महाराज सिर्फ नाम के राजा बन जाएं और सारा कंट्रोल इन लोगों के हाथों में आ जाए। और ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी मराठा साम्राज्य में, इसके बारे में ब्रिटिश ट्रेवलर जॉन फ्रायर ने अपनी डायरी में लिख कर रखा हुआ है। तो उन अष्टप्रधान मंडल के जो लोग थे, उन्होंने इधर रायगढ़ किले पर संभाजी महाराज की जो सौतेली माँ थी स्वराबाई, उनके कान भरना शुरू कर दिया कि आप संभाजी महाराज को किले पर मत आने दीजिए, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो राजा बन जाएंगे और आपके बेटे का हक छिन जाएगा। तो आप उन्हें किले से दूर ही रखिए और आपके बेटे यानी राजा राम महाराज को ही राजा बनाइए। और उनका यह पैतरा काम भी कर गया। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ किले पर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी जरा सी भी खबर छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं दी गई। छत्रपति संभाजी महाराज को अपने पिताजी को आखिरी बार देखने तक का मौका नहीं मिला। उसके बाद भी कई महीनों तक उन्हें किले पर आने भी नहीं दिया गया। वो अष्टप्रधान मंडल के जो लोग थे वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत बदनाम भी किया। उनके ऊपर गंदे गंदे आरोप भी लगाए, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें गद्दी से दूर रखा जा सके, यह साबित किया जाए कि वो राजा बनने के लायक ही नहीं है। तो फिर कई महीनों तक रायगढ़ किले से दूर रहने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज तक यह खबर पहुंची गई और वो रायगढ़ आए। अब अगर उनकी जगह कोई दूसरा राजा होता तो वो उसे राजा बनाने से रोकने वालों को और उसके पिताजी की मौत की खबर ना देने वाले को उसी वक्त मार देता। लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन्हें बंदी तो बनाया, लेकिन कुछ दिन बाद ही अपने सौतेली माँ के कहने पर उन सबको छोड़ भी दिया। अब इसका ये असर हुआ कि जो भी ये बदमाश लोग थे, उनके अष्टप्रधान मंडल के ये सारे लोग, उनकी सोच ऐसी हो गई कि चाहे वे कुछ भी कर ले, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके सामने छत्रपति संभाजी महाराज थे तो छोटे ही, वे सिर्फ 24 साल के थे। और ये भी एक रीजन था कि उनके मंत्रिमंडल के सीनियर लोग उनकी आज्ञा मानने और उन्हें राजा बनाने में रोड़ा अटकाते थे। लेकिन संभाजी महाराज भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने इन सब से निपट कर अपनी सौतेली माँ के खिलाफ जाकर 1681 में अपना राज्याभिषेक करवाया और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। और यह करना उस वक्त जरूरी भी था, क्योंकि अगर 8 साल के राजा राम महाराज गद्दी पर बैठ जाते तो यह मराठों का सबसे खराब निर्णय होता, क्योंकि अभी अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन भी हुआ था। औरंगजेब को एक नई आशा की किरण जागी थी कि अब वह दक्कन जीत सकता है। कोशिश भी उसने शुरू कर दी थी। अब औरंगजेब तो संभाजी महाराज का दुश्मन था ही, लेकिन उनके और भी दुश्मन उनके घर में ही बैठे थे, जैसे कि अन्नाजी दत्तो
तो अब यह लोग भी चुप नहीं बैठे, क्योंकि पिछली बार छत्रपति संभाजी महाराज ने इन्हें माफ़ कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी कोशिशों को जारी रखा। इन्होंने कई कोशिशें की और पकड़े भी गए, लगातार माफ़ भी किए गए तथा इन्होंने 1681 में ही, मतलब जिस साल छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उसी साल उन्हें खाने में जहर मिलाकर देने की भी कोशिश की। अब छत्रपति संभाजी महाराज को ये भनक तो पहले से थी ही कि उनके घर में उनके दुश्मन हैं, तो वो काफ़ी सतर्क थे। तो अच्छा हुआ कि सही समय पर उन्हें या उनके आसपास वाले किसी को शक हो गया, तो उनका खाना जानवरों को टेस्ट कराया गया, तो उस जानवर की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद औरंगजेब का जो बेटा था अकबर, इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। मुगलों में यह एक तरीके की प्रथा या परंपरा थी कि बाप बेटे आपस में झगड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारने की कोशिशें भी करते थे। तो अब औरंगजेब का बेटा अकबर को भी अपने पिताजी से जान का खतरा हो गया था, तो वो मदद के लिए पहुंचा छत्रपति संभाजी महाराज के पास। उस अकबर का एक सलाहकार था दुर्गादास राठौर। उसी ने अकबर और संभाजी महाराज के बीच सुलह भी करवाई थी और एक दूसरे को मदद के लिए तैयार भी किया था। तो अकबर और दुर्गादास राठौर अपनी सेना के साथ संभाजी महाराज से मिलने के लिए निकले, पर लेकिन इससे पहले कि वो दोनों किले पर पहुंचते, बीच में ही अन्नाजी दत्तो ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उन्हें ये ऑफर दिया कि हम तुम्हें मदद करते हैं, हम मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज को मार देते हैं, बदले में तुम आधा राज्य ले लो और आधा मुझे दे दो। अब जैसे ही ये बोलकर वो निकले, अकबर को के जो सलाहकार थे दुर्गादास राठौर, उन्होंने अकबर से कहा कि हो सकता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की ये कोई चाल हो, और अगर हम इस जाल में फंस गए तो जो मदद यहाँ से मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी और औरंगजेब से पहले हमें यही मार देंगे। तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि छत्रपति संभाजी महाराज को खत लिखकर ये सारी बातें बता दी। उन्होंने एक तरह से ये सेफ गेम खेला कि अगर यह महाराज की चाल होगी तो भी हम बच जाएंगे और अगर नहीं भी होगी तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अब इधर जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज को यह पता चला कि इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये मुझे ही मारकर मेरे साम्राज्य छीनना चाहते हैं, तो इस बार वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने अन्नाजी पंत और उनके साथ शामिल अन्य 20 लोगों को मृत्युदंड सुनाया और हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया। उन्हें ऐसी सजा दी कि उनके बाद किसी भी छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देने की हिम्मत न कर पाए। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी महाराज में जो इन करीब 20-22 लोगों को हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर मारने की सजा दी थी, इनमें से एक गलती एक ये हो गई कि उन लोगों में जो एक थे बालाजी चिटनीस, वो बेगुनाह थे। इस सारे षड्यंत्र में उनका हाथ नहीं था और महाराज को इस षड्यंत्र के बारे में उन्होंने एक पत्र लिखकर बताया भी था, जो पत्र महाराज को समय पर मिला नहीं और इस षड्यंत्र में वो भी अटक गए। लेकिन जब महाराज को वो खत मिला, उन्हें सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने जिस जगह पर मौत की सजा सुनाई थी उसी जगह पर सिर्फ बालाजी चिटनीस की समाधि बनवाई, जो आज भी उस जगह पर मौजूद है। आगे जाकर महाराज ने उनके बेटे को भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया, जिन्होंने स्वराज के निर्माण में अहम योगदान दिया। हमारी आज की कहानी की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।